एरे मेथड्स के पार्ट नंबर 3 में हम और भी मेथड्स पढ़ेंगे एरे के, जैसे कि आपको दिख भी रहा है कि फ्लैट मेथड, सॉर्ट, इंक्लूड्स और जॉइन मेथड, ये चारों के चारों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 2 के अंदर और पार्ट नंबर 1 के अंदर और भी इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ रखे हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 2 में हमने स्लाइस और स्प्लाइस को देखा था और फिर हमने इनके बीच में काफी ज्यादा चीजें देखी थी। लाइक नाम से ये सिंपल सेम सेम लगते, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। सही है, अब हम इसमें पढ़ेंगे फ्लैट, सॉर्ट, इंक्लूड्स और जॉइन। पहले हम इनकी डिफिनेशन को देखते हैं, फिर इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। डिफिनेशन थोड़ा सा बोरिंग होगा शायद कुछ लोगों के लिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो फिर मजा आएगा आपको। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस फ्लैट को। देखो, फ्लैट मेथड का डिफिनेशन कुछ इस तरह से है कि क्या करता है ये, क्रिएट अ न्यू एरे। ठीक है, क्रिएट अ न्यू एरे विद ऑल सब एरे एलिमेंट्स रिकर्सिवली कॉन्केटिनेटेड अप टू अ स्पेसिफाइड डेप्थ विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे। अगर नहीं समझे कोई मसला नहीं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कोई मसला नहीं। अब ये थोड़ा पढ़कर हम क्या करेंगे, इसको एक एक वर्ड को देखेंगे जो इसमें मैंने बताया। ठीक है, प्रैक्टिकली तो मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड खोलता हूँ और वीएस कोड के अंदर हम इसको अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो वीएस कोड पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर। तो जैसे कि अभी हमने देख लिया फ्लैट मेथड का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लिया, अभी मैं उसको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि ये मैंने क्या बोला था। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक एरे बना देता हूँ। एरे कैसे बनाना है, सिंपल है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1 2 3 4। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको एलिमेंट से भर दिया जो कि 1 2 3 है, 1 से लेकर 5 तक। अब ये जो आपको एरे दिख रहा है ना, सिंपल एरे है जिसमें नेस्टेड एरेज नहीं है। जबकि हमने डिफिनेशन में पढ़ा था कि फ्लैट एरे एरे को फ्लैट बनाता है, मतलब कि इसके अंदर जितने भी सब एरेज होंगे, सब एरेज मीन कि एरे के अंदर एरे आना। लाइक अगर मैं इस तरह से कर दूं, तो अब ये क्या है, एक नेस्टेड एरे है। तो फ्लैट क्या करता है, इस नेस्टेड एरे को भी इसका हिस्सा बना देता है, इसके साथ रख देता है। जैसे कि हमने इधर भी देख लिया, क्रिएट्स अ न्यू एरे विद ऑल सब एरे एलिमेंट्स। लाइक ये क्या है, ये एरे है लेकिन इधर एज अ एलिमेंट यूज हो रहा है। तो इस एरे को भी एक एरे में कन्वर्ट करने के लिए फ्लैट मेथड यूज होता है। नहीं समझे ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल आसान अल्फाज से। जब मैं इसको कंसोल करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। आपको कंसोल पर भी कुछ इस तरह से एरे दिखेगा। कंसोल पर अभी आपको क्या दिख रहा है कि एक एरे है, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इस एरे के अंदर एक और एरे पड़ा है, मैंने क्या करना है, इस एरे को भी इस एरे में शामिल करना है। ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई किए बगैर मैं क्या कर लूंगा, इसके अंदर जो नेस्टेड एरे मौजूद है उसको भी बिल्कुल फ्लैट, मतलब कि इसके साथ मैं शामिल कर दूंगा, बिल्कुल इसके अंदर कॉन्केटिनेटेड, यानी कि इसके अंदर शामिल हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर एक सब एरे था। जब मैं इस पर फ्लैट मेथड का यूज करूंगा तो मैं क्या कर लूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा इधर ARR2 करके वेरिएबल बना के, और इस एरे पर मैं लगा दूंगा फ्लैट, और फ्लैट के अंदर मैं कोई वैल्यू लिख दूंगा, अभी कुछ भी नहीं लिखता। और मैं अगर ओरिजिनल एरे को देख लूं तो ओरिजिनल एरे उसी तरह है, मैंने ओरिजिनल एरे को कंसोल किया है। लेकिन अगर मैं इस न्यू एरे जो कि अभी फ्लैट मेथड ने मुझे रिटर्न करके दे दिया, इसको कंसोल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे ये एरे मिल रहा है। कोई थोड़ा आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने क्या बोल दिया। देखो, ये ओरिजिनल एरे था जिसके अंदर एक सब एरे था, इसके अंदर पड़ा था। और हमने अभी कहा कि फ्लैट मेथड का काम होता है कि एरे के सब एरेस को भी एक एरे में कन्वर्ट करना, मतलब कि सब एरेस को इस आउटर लेयर, ये जो बाहर एरे है, इसके अंदर रखना, यानी कि सब एरे को इस वाले एरे के अंदर फैला देना। लाइक ये एरे था पहले, इसके अंदर इस तरह से पड़ा था, बॉक्स के अंदर एक पड़ा था। फिर मैंने क्या किया, फ्लैट का यूज करके बिल्कुल इसको फ्लैट कर दिया और उस पुरानी जो ये पेरेंट एरे है इसका हिस्सा बना दिया इसको। अगर मैं 3 और 4 को देख लू ना, जब मैंने फ्लैट मेथड लगाया तो देखो 3 और 4 कुछ इस तरह से दिख रहे, मतलब कि फ्लैट मेथड ने उस 3 और 4 को इस वाले एरे के अंदर फैला दिया। ठीक है, जिस तरह से डिफिनेशन में था, लेकिन ये डिफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है अगर इस तरह से देख ले, लेकिन अगर प्रैक्टिकली समझ ले तो आपको समझ आ चुका होगा। डिफिनेशन में थोड़ा आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम पर इसको देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। तो ये इस तरह से बन गया। अब एक और काम आपसे कोई पूछ सकता है, लाइक मैं इधर बना दू 4.1 4.2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस एरे के अंदर एक और एरे बना देता हूं, यानी कि ये एक एरे था, ठीक है, फिर इस एरे के अंदर ये एरे, और फिर इस एरे के अंदर ये एरे, एरे के अंदर एरे, फिर उस एरे के अंदर भी एरे, नेस्टेड नेस्टेड एरे।
ठीक है। तो ये इतना अंदर अब एरे मैंने बना दिया, तो क्या फ्लैट इस पर काम करेगा? यानी कि मैंने फ्लैट इस पर लगा दिया ना, इस वाले पूरे एरे पर मैंने फ्लैट लगा दिया, तो क्या ये पूरा का पूरा एरे अब फ्लैट हो जाएगा? बिल्कुल फ्लैट, यानी कि सारे जो नेस्टेड सब एरेज है ये इसके साथ आ जाएंगे, इसमें शामिल हो जाएंगे। तो देखते हैं, जब मैं देख लू तो ये तो ठीक था, ये तो वो पुरानी वाले, इसके अंदर क्या था? तीन, थ्री लिखा गया है। अब थ्री का मतलब क्या है? थ्री का ये मतलब है कि इसके अंदर टोटल थ्री एलिमेंट्स है, एक, दो और ये तीन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या था? इसके अंदर ये एरे था। अब ये एरे तीन हट के ये इधर दो आ गया, थोड़ा बहुत आप समझ चुके होंगे कि क्या हुआ इधर। क्यों ये दो क्यों हो गया? दो इसलिए हो गया क्योंकि हमने इस एरे को कर लिया इस एरे के अंदर स्प्रेड, मतलब कि इस ये जो ये एरे था इसको तो मैंने फ्लैट के जरिए से इस एरे में बिल्कुल फैला दिया, बट ये जो एरे है ना अभी तक भी नहीं फैला। मैं इसको हटाता हूँ, ये थोड़ा अभी के लिए कंफ्यूजिंग होगा तो इसको सिर्फ रख देते हैं। तो देखो अब ये सिर्फ ये एरे बाकी है, बाकी ये जो 3 और 4 था, अगर आपको याद हो अभी मैंने आपको दिखाया था 3 और 4 एरे के अंदर था, लेकिन अब ये एरे के अंदर तो है 3 और 4, 3 और 4 ये इंडेक्स है, ठीक है, ये वाला ये साइड पर इस ये जो आपको दिख रही है इंडेक्स है, बट ये जो 3 और 4 था ये अब इस आउटर एरे का हिस्सा बन चुका है, अब ये इस नेस्टेड एरे का हिस्सा नहीं है। लेकिन मसला ये है ये जो 4.1 है और 4.3 मैंने लिखा था, अच्छा 4.3 ठीक है, तो ये अब क्या है? ये एरे में मौजूद है। अब इसको भी मुझे क्या करना है? बिल्कुल फैलाना है, इस तरह नहीं रखना, इस एरे में बिल्कुल स्प्रेड करना है। तो कैसे करूंगा? सिंपल, इसके अंदर मैं लगा दूंगा 2। अब 2 मैंने क्यों लगाया? 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 1 बाई डिफॉल्ट होता है, अगर मैं 1 लगाऊं या ना लगाऊं कोई मसला नहीं, अगर 1 लगा दूं तो वही काम होगा जो अभी हमने देखा था। देखो 1 लगा के वही काम हो रहा है जो पहले हुआ, यानी कि ये एरे, ये वाली एरे, ये जो आपको दिख रहा है पर्पल करली स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, ये इसके अंदर क्या हो गए? फैल गए, ये 1 की वजह से। अगर 1 ना भी लगाओ तब भी बाई डिफॉल्ट 1 ही होता है, लेकिन अगर मैं 2 लगा दूं तो क्या होगा? इसका ये मतलब है कि इस एरे को भी फ्लैट बना दो और इसके अंदर जो एरे पड़ा है इसको भी फ्लैट बना दो, मतलब कि दो एरेस को फ्लैट कर दो। अब मैं अगर देख लू, ओके, तो ये भी बिल्कुल फ्लैट हो गया, बिल्कुल इसके अंदर जो नेस्टेड एरेस थे वो भी फ्लैट हो गए। अगर मैं एक और भी बना दूं, सिर्फ एक बनाता हूं फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर मैं इधर लिख दूं 5.1 या फिर 5 क्यों लिख रहा हूं, 8, 9, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख दिया और इधर नहीं करता, बीच में कर देता हूं, इसको मैंने इस तरह से कर दिया। अब काफी ज्यादा नेस्टेड एरे बन गया। अब इसका सोल्यूशन भी है, आप समझ चुके होंगे कि इधर एक एलिमेंट नहीं, इसके अंदर ये जो मैंने 2 लिखा है इसको मैं एक नंबर इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन चलिए देख लेते हैं। अब एरे बिल्कुल ठीक है, बट ये जो हमारे पास 4.3 और जो 8 है ना, 4.3 और 8 ये सही नहीं है, ये एरे के अंदर मौजूद है। मैं चाहता हूं कि इसको भी बिल्कुल फ्लैट कर दूं इस एरे के साथ। तो वही काम, क्या काम करना है? बस इसके अंदर मैंने कितने, देखो इस एरे के अंदर कितने टोटल एरेस है मैंने फ्लैट करनी है। एक ये एरे 1, एक ये एरे 2, एक ये एरे 3, तो बस ये 3 वैल्यू इसके अंदर डाल दो, 3 डाल दो। तो 3 डालने से क्या होगा कि सारे के सारे एरेज फ्लैट हो जाएंगे। जो नेस्टेड है उसकी बात करूं तो देखो बिल्कुल फ्लैट एरे हमें मिल गया। तो ये था फ्लैट मेथड का काम, ठीक है, आप समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूं। तो अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो सॉर्ट है। अब सॉर्ट मेथड को देखते हैं। तो सॉर्ट काफी ज्यादा सिंपल है, आपको समझ आएगा, और इसके अंदर एक और काम है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो फिर ये वो थोड़ा एडवांस वाला सॉर्ट मेथड है, थोड़ा एडवांस है, ज्यादा एडवांस नहीं है, बस उसमें थोड़े से लॉजिक्स यूज करना है फिर हमने, लेकिन वो मेथड अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हमने एरे के कुछ मेथड्स पढ़े नहीं है। जब वो पढ़ ले तो फिर आपके लिए आसान होगा। उसमें हमने पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज आएंगे, फिर उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, तो इसलिए मैं अभी उसको ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 लिखा है, लेकिन मैं 1 2 3 नहीं लिखता, मैं क्या करता हूं 3 4 1 2 5, या फिर इधर मैं लिख दूंगा 2 और इधर 5। आपको ये एरे सॉर्टेड दिख रही है, सॉर्ट मीन के तरतीबवार, समझो सॉर्टेड यही है, लेकिन मैंने डिफिनेशन नहीं पढ़ा है, पहले डिफिनेशन को देख लेते हैं। सॉर्ट मेथड का डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, लेकिन अगर इससे समझ नहीं आए प्रैक्टिकली सीधा देखेंगे तो फिर उससे जरूर समझ आएगा। देखो, सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन एरे, सिंपल है, सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ये जो आपको एरे दिख रही है ना, इसके एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है, तरतीब से रखना। सॉर्ट जब भी आपके जहन में ये, जब भी आपके सामने ये वर्ड आ जाए तो समझो कि किसी चीज को अरेंज्ड फॉर्म में करना, अरेंज्ड फॉर्म में, सही है।
ओके, अभी देख ले। तो इन प्लेस ऑफ एन एरे, इन प्लेस एंड रिटर्न्स द सॉर्टेड एरे बाय डिफॉल्ट। ये बात सुन, बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट्स द अल्फाबेटिकली। अब इसका क्या मतलब, ये भी अभी मैं बताऊंगा। यूनिकोड पॉइंट ऑर्डर, यूनिकोड पॉइंट ऑर्डर अल्फाबेटिकली। तो मैं क्या करूंगा, इस एआरआर पर, इस एरे पर मैं लगा दूंगा सॉर्ट मेथड। अब सॉर्ट मेथड का आपको पता चल गया, मैंने आपको डिफिनेशन थोड़ा पढ़ा दिया, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो अभी आपको आएगा। देखिए, तो देखो सॉर्ट मेथड मैंने इस पर लगा दिया। अगर मैं सीधा कंसोल कर दूं इस एआरआर को भी, तो ऑब्वियसली मुझे एरे, ये एरे सॉर्ट होके मिलेगा। अगर मैं देख लूं तो देखो इसने बिल्कुल तरतीब से कर दिया। आपको दिख रहा था ना, ये 1 2 3 जो था ये बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं था। पहले मैंने आपको बताया था कि सॉर्ट मीन कि अरेंज फॉर्म में करना, ठीक है, एलिमेंट्स को एरे के। तो 1 2 3 4 5 सब अरेंज्ड फॉर्म में हो गए। अब इधर मैं क्या करता हूं कि अगर, चलो मैं एक वेरिएबल बना देता हूं arr2, और मैं अगर arr2 को कंसोल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये देख लेते हैं। तो मुझे वही एरे मिल रहा है, सॉर्टेड एरे रिटर्न भी करते हैं और ओरिजिनल एरे को भी। देखो मैंने इधर आपको बताया भी था, रिटर्न्स द सॉर्टेड एरे। अभी आपको पता चल गया कि रिटर्न्स द सॉर्टेड एरे, और साथ ही साथ में ओरिजिनल एरे को भी चेंज करता है। ओरिजिनल एरे पहले इस तरह से था, लेकिन जैसे ही मैं ओरिजिनल एरे को देख लूं तो ओरिजिनल एरे भी चेंज हो गया। सही है। अब आते हैं इसके अंदर, हमें कुछ और लिख देता हूं, लाइक एप्पल, ऑरेंज, या एप्पल में इधर नहीं लिखता, एप्पल ऑरेंज, या एप्पल बनाना, और इधर मैं एप्पल लिख देता हूं। ओहो, एप्पल 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 मैंने सबसे एंड में लिख दिया। अब मैं देखता हूं तो मुझे ये कैसे देता है ये एरे। तो मैंने जैसे ही देख लिया एप्पल बनाना ऑरेंज, ही क्यों, मतलब कि इसमें क्या लॉजिक हुआ, तो आपने देखना है। देखो अल्फाबेटिकली इट सोर्ट्स अल्फाबेटिकली। अगर आप अल्फाबेट्स को देख लेना, सबके सब वर्ड्स में स्टार्टिंग वर्ड लेटर को देखना है, सब वर्ड्स के स्टार्ट लेटर को देखे, इसमें ओ है, इसमें बी है, और इसमें ए है। लेक्सिकोग्राफिकली, जिसको हम लेक्सिकोग्राफिकली इस तरह कुछ बोलते, तो ये उस ऑर्डर में इस एरे को सॉर्ट करेगा। यानी कि सबसे पहले जब हम ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो इन तीनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, कौन सबसे आगे आएगा, तो एप्पल ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो ए है, और ए सबसे स्टार्ट में आता है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सबसे आगे है, तो इसलिए ये आगे, ये एलिमेंट आगे दिखेगा। फिर ए के बाद बी आता है, तो फिर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी। क्यों, क्योंकि इसमें बी है, तो बी की वजह से बनाना मुझे सेकंड नंबर पर दिखेगा। अब अगर हम इसको देख ले तो ओ तो इन सब के पीछे, तो इसलिए मुझे और सबसे एंड में दिखेगा। तो इसलिए सबसे पहले एप्पल, क्यों, क्योंकि इसमें ए मौजूद है। फिर बनाना, क्योंकि इसमें बी मौजूद है, और बी की प्रायोरिटी ए से तो कम है लेकिन ओ से ज्यादा है, इसलिए ये मुझे आगे दिख रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। ए के बाद बी, बी के बाद सी। अगर मैं इधर कैट लिखता, अगर मैं इधर कैट लिखता, कैट, तो कैट मुझे किस नंबर पर दिखता, क्या बनाने के बाद दिखता, नहीं, हाँ बनाने के बाद दिखता, सॉरी, बनाने के बाद इसलिए दिखता क्योंकि बनाना बी के बाद सी आता है, तो इसलिए मुझे कैट दिखेगा, ऑरेंज सबसे एंड में दिखेगा। ठीक है, देखो ऑरेंज सबसे एंड में दिख गया। अगर मैं कुछ और लिख दू, अगर मैं लिख दू, क्या लिख दू, जेड से क्या लिख दू, ज़ोंबी, चलो ज़ोंबी लिख दिया। तो ज़ोंबी मैंने लिख दिया। अब देखते हैं क्या ज़ोंबी ओ के बाद आता है, क्योंकि इसमें जेड लिखा गया है। ठीक है, तो अगर, हाँ सबसे एंड में दिख गया, क्यों, क्योंकि जेड आया है, और जेड सबसे एंड में होता है, मतलब कि इसकी प्रायोरिटी सबसे लो है। एलिमेंट्स के स्टार्ट में ये तो आएगा ही नहीं आएगा, मतलब कि एलिमेंट्स में कैसे स्टार्ट में आ सकता है। जेड सबसे एंड में होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ओ फिर जेड से आगे होता है, फिर ओ से भी आगे बी होती है, और बी से भी आगे ए होता है। समझ चुके होंगे ना, तो बस समझ ले, स्टार्टिंग लेटर को देखना है। फिर आता है इसमें मसला। अब वो मसला मैं आपको बता दे तो, बट इसका सोल्यूशन अगर किसी को पता है तो बता दे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उस शॉर्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। मैंने लिख दिया 10,000, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 10, फिर मैंने लिख दिया या फिर मैं लिख देता हूं इतना, फिर मैंने लिख दिया
क्या लिखूं, चलो 10 लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको हम सॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, या फिर मैं इधर लिख देता हूं 3, और पता नहीं कि क्या मैंने लिख दिया, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। अब आपके जहन में जब मैं इसको सॉर्ट कर दूं ना, इसका सोल्यूशन अगर किसी ने बता दिया तो वाह वाह, क्योंकि ये मैंने पहले शॉर्ट वीडियोस में बताया था इसका सोल्यूशन, और इसके लिए हम कॉल बैक का यूज करते हैं, इतना बता दिया। फिर भी अगर किसी को पता है तो फिर वो मुझे कमेंट में जरूर बताए इसका सोल्यूशन। मैं क्या करता हूँ, इस पर मैंने सॉर्ट मेथड लगा दिया। अब देखते, तो कुछ लोगों के जहन में आएगा कि सबसे जो छोटा नंबर होगा, नहीं भाई ये मुझे इस तरह नहीं लिखना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं इस तरह से कर देता हूं, और ठीक है बस। हाँ, तो आप लोगों के जहन में आएगा कि जो सबसे छोटा होगा वो आगे आएगा, ठीक है। तो इन सब में छोटा नंबर कौन सा है, इन सब के ये सब छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला छोटा है ना, ऑब्वियसली ये छोटा है, तो 3 आगे आना चाहिए, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है। चलो मैं इसको आगे नहीं लिखता, ओके ओके, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, और फिर इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। अब क्या आएगा, तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा वाला नंबर है ना, वो मुझे बताने। तो इन सब में छोटा ये है, फिर इसके बाद छोटा मतलब इससे थोड़ा बड़ा, बट मिड में जो आता है वो ये है, जो कि बड़ा है, इससे बड़ा है, और फिर इससे भी जो बड़ा नंबर है वो ये है। तो अब कौन सा सबसे आगे दिखेगा, ये आगे दिखना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ना 30,000, ये जो 30,000 मैंने लिखा है, ये आगे लिखना, ये आगे आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये छोटा है। तो चलिए देख लेते, क्योंकि मैंने शॉर्ट मेथड भी लगा दिया, तो अब ये आगे दिखेगा। लेकिन ये तो कुछ और हो गया, मुझे तो आगे दिख ही नहीं रहा, मुझे तो ये इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, जबकि ये तो मुझे हाँ दूसरे नंबर पर तो ठीक है, दूसरे नंबर पर तो ठीक है, लेकिन ये क्यों एंड में दिख रहा है, ये मुझे स्टार्ट में दिखना चाहिए। और ये तो वैसे भी सेकंड नंबर पर उस टाइम पर भी आएगा जब ये सही होगा, और अभी भी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें गलतियां है, ये मुझे एंड में दिखना चाहिए और ये मुझे स्टार्ट में दिखना चाहिए। तो फिर इसके लिए हम यूज करते हैं इधर कॉल बैक, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, वैसे भी मैं इसको आगे बताने वाला हूं, इसलिए अभी इसको नहीं बता रहा। जब हम एरे के एडवांस जो वो मेथड्स है, एरे के कुछ एडवांस मेथड है वो पढ़ ले, तो फिर उसके साथ में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा शॉर्ट मेथड को, ठीक है। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी उसको बता रखा है, बट इस प्लेलिस्ट के अंदर नहीं बताया। फिर भी अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में जल्दी जल्दी से इसका सोल्यूशन बताया, टाइप कर दे, ठीक है। तो ये था शॉर्ट मेथड, क्या काम करता है, सॉर्टिंग करता है, एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट्स अल्फाबेटिकली, ठीक है। अब इस पर आते इंक्लूड्स, इंतहाई सिंपल। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते, फिर हम जाते हैं इसके उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। determines whether an within an array contains a specific value among its entries, returning either true or false। समझ गए, नहीं समझे, देखो इसमें लिखा गया है कि इंक्लूड्स, नाम से ही जाहिर है कोई चीज देखता है, सर्चिंग का काम करता है कि क्या कोई फलाना या जो भी हो वो एलिमेंट एरे के अंदर मौजूद है, इंक्लूड है या नहीं है। अगर है तो ट्रू देगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, वरना नहीं फॉल्स देगा। चलो मैं दिखा देता हूं, प्रैक्टिकली देखते तो फिर समझ आएगा। मैं देख लेता हूं, मैं इधर लिखता हूं ए बी, ओके बी, ये बी क्यों नहीं आ रहा, बी सी डी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पर लगाता हूं इंक्लूड्स, एक वेरिएबल बना देते इज इंक्लूड, और फिर arr डॉट इंक्लूड्स, और मैं लिख देता हूं इधर इंक्लूड्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि क्या इस एरे के अंदर डी मौजूद है, क्या इस एरे के अंदर डी मौजूद है, तो मुझे ये जवाब ट्रू या फॉल्स में देगा। बूलियन वैल्यूज में ये मुझे आंसर देता है, तो मैं लिख देता हूं इस इंक्लूड को कंसोल कर देता हूं। अगर इसमें डी मौजूद है, इस ऊपर एरे में डी मौजूद है, तो ये मुझे ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। देख लेते, तो मुझे ट्रू दे दिया, क्यों, क्योंकि डी मौजूद है। देखो अगर मैं कोई और लिख दूं, लाइक मैंने लिख दिया v, तो v तो नहीं है ना, तो अब ये मुझे देगा फॉल्स। सिंपल, इतना आसान। अब ये इंक्लूड भी हो गया, बाकी कंफ्यूजन तो इसमें नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल है। हाँ ये वाला काफी जरूरी है, इसको देखिए, जॉइन मेथड, ठीक है। तो जॉइन मेथड क्या करता है, क्रिएट्स एंड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग बाय कॉन्केटिंग ऑल एरे एलिमेंट्स यूजिंग अ स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट लेता है कॉमा,
बाय डिफॉल्ट हमें कॉमा देता है, मतलब कि पहले तो आप ये समझ गए या नहीं समझ, अगर नहीं समझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। क्रिएट्स एंड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग, ये हमें रिटर्न करता है एक न्यू स्ट्रिंग, रिटर्न करता है एक न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। बाय कॉन्केटिनेटिंग ऑल एरे एलिमेंट्स, ऑल एरे के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है उसको कॉन्केटिनेट करके, कंबाइन करके क्या करता है, यूजिंग अ स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग, यानी कि उन स्ट्रिंग के बीच को, उनको कॉन्केटिनेट करके उनके बीच में एक सेपरेटर लगाता है, ठीक है। हम लगा सकते हैं खुद से। बाय डिफॉल्ट क्या सेपरेटर होता है, कोमा, कोमा सेपरेटर बाय डिफॉल्ट होता है। नहीं समझे अभी आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा। मैं इधर आता हूं और आपको दिखा देता हूं, ये है एक एरे, ठीक है। अब ये एरे है और इस एरे पर मैं लगा देता हूं कौन सा मेथड था, ज्वाइन। ओ भाई इतना तेज, ठीक है। अब मैं अगर देख लू ना तो ज्वाइन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मैं देख लू ARR या STR लिख दूं, ठीक है, STR मैंने लिख दी, क्यों, क्योंकि ज्वाइन का काम ही होता है कि एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। जब मैं आपको स्ट्रिंग का मेथड्स पढ़ा रहा था तो स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड था जिसका नाम था स्प्लिट, और उस स्प्लिट का अपोजिट ये है। स्प्लिट के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट का काम होता है कि एरे को, सॉरी, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना, स्प्लिट इनटू एरे। लेकिन ज्वाइन का काम होता है कि एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। स्प्लिट का काम था स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना, ज्वाइन का काम है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, एक दूसरे का अपोजिट है। उसमें भी हम सेपरेटर लगाते थे, इसमें भी हम लगाएंगे। अभी देख लेते हैं कि क्या हमें मिलता है। अभी हमें ये स्ट्रिंग देगा, देखो इसने हमें स्ट्रिंग दे दिया। अब मेरे पास क्या प्रूफ है कि ये स्ट्रिंग है, ये कैसा स्ट्रिंग है, तो मैं, अब मेरे पास प्रूफ है, मैं लगा देता हूं एक ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, आपको पता है कि क्या करता है, सिंपल, स्ट्रिंग मुझे दे दिया। अब ये मुझे स्ट्रिंग दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, बट मैं कैसे इन कोमास को हटा दूं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एरे के एलिमेंट्स होंगे, जो स्ट्रिंग हमें देगा, ये न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा बाय कॉन्केटिनेटिंग ऑल द एरे एलिमेंट्स यूजिंग अ स्पेसिफाइड सेपरेटर। तो वो सेपरेटर क्या होगा, सेपरेटर स्ट्रिंग वो होगा कॉमा, बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे, मैं इधर लिख देता हूं स्पेस, मैंने सेपरेटर स्पेस लगा दिया। अब देख लेते हैं तो स्पेस आ गया। क्या मतलब स्पेस आ गया, देखो ए और बी के बीच में क्या है, स्पेस, बी और सी के बीच में क्या है, स्पेस, सी और डी के बीच में स्पेस, तो सारों के बीच में मैंने स्पेस रख दिया। अगर मैं लिख दूं स्टार, तो अब सेपरेटर क्या होगा, स्टार, ए और बी के बीच में सी और डी, देखो बी और सी सब, डी सब के बीच में स्टार आ गया। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं सेपरेटर। अगर मैं लिख दूं मैं 0 लिख दूं, तो हर एक एलिमेंट के बीच, हर एक लेटर के बीच में 0 0 0 आ गया। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर होता है कॉमा, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था ज्वाइन मेथड, और बिल्कुल सिंपल 4 मेथड्स थे। फिर पार्ट नंबर 4 के अंदर और भी मेथड्स पढ़ेंगे, काफी ज्यादा और मेथड्स बाकी है, लेकिन जो जरूरी है वो पढ़ेंगे, जो जरूरी नहीं है ज्यादा उसको फोकस नहीं देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।